हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम कुछ केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे और जो केस स्टडीज़ हैं वो हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल के टॉपिक पे बेस्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट केस स्टडी। द फर्स्ट वन इज Vidya is a nurse in XYZ hospital. Owing to the emergency situation due to COVID-19, she needs to communicate in almost real time with the medical superintendent about the status of the patient. क्या कह रहे हैं कि विद्या एक नर्स है किसी हॉस्पिटल में और कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही है और बाकी जो उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनके साथ उसे पेशेंट की जो भी स्टेटस है हेल्थ का वो डिस्कस करना पड़ रहा है। ठीक है। The hospital has provided her a laptop, web camera and other accessories for communication purpose. तो हॉस्पिटल ने उसको एक लैपटॉप दे दिया है, कैमरा दे दिया है, वेब कैमरा दे दिया और बाकी चीजें जितनी भी जरूरत उसे पड़ेगी वो अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो सारी चीजें उसे प्रोवाइड कर दी। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका आता है कि as instructed by the medical superintendent, Vidya has to send the RT-PCR report of some patients who have tested negative to their respective family members using her laptop. Which web service should she avails? तो कह रहे हैं कि जो विद्या है उसको क्या करना है कि जितने भी पेशेंट्स कुछ पेशेंट्स की उसको RT-PCR रिपोर्ट जो है वो अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को भेजनी है। तो वो क्या कौन से कम्युनिकेशन या कौन सी वेब सर्विस के थ्रू उस रिपोर्ट को भेज सकती है। तो वो बेसिकली ईमेल का यूज कर सकती है। तो आप यहाँ पे आपका आंसर ईमेल हो सकता है और आप इसकी फुल फॉर्म भी दे सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, वो मेल कर देगी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्या वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द रिमोट कंप्यूटर। अब याद रखिए यहाँ पे जैसे ही वर्ड रिमोट कंप्यूटर आ गया तो आपके माइंड में ये वाली चीज फौरन आ जानी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि रिमोट लॉगिन के लिए यूज होते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में उन प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। ठीक है। So Vidya wants to establish a connection with the remote computer of pathology lab in the city so that she can see the RT-PCR report of her patients. तो वो विद्या क्या कर रही है कि जो उसकी सिटी के पैथोलॉजी लैब है उनसे वो डायरेक्टली लॉग इन कर रही है, रिमोट लॉग इन कर रही है और जो उसके यहाँ के पेशेंट है उनकी RT-PCR रिपोर्ट देख रही है। तो कौन सा प्रोटोकॉल वो इसके लिए यूज करेगी? तो आप देखो कोई सा भी लिख सकते हो रिमोट लॉग इन के लिए, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी सिक्योरिटी किसी चीज की बात नहीं करी है। तो आप अगर टेलनेट लिखते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, आप चाहे टेलनेट लिख दो इसका आंसर, या हमने पढ़ा था SSH सिक्योर शेल प्रोटोकॉल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इनमें से कोई सा भी प्रोटोकॉल का नाम लिख दो, वो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड वन इज द, क्योंकि रिमोट लॉगिन के लिए दोनों ही यूज होते हैं। Third one is Vidya has also been instructed by the medical superintendent to upload the RT-PCR report in the hospital data server. Which internet protocol shall be used during the process of uploading the report into the hospital server? अब फाइल को अपलोड करना है या डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप चाहें तो FTP प्रोटोकॉल यूज कर लो या सिक्योर FTP यूज कर लो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। अगर आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड बात नहीं की। लेकिन आप सिंपली FTP लिखते हो, सिक्योर फाइल ट्रांसफर, वो सॉरी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखते हो तो भी आंसर करेक्ट है। और अगर आप SFTP लिखते हो तो भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। दोनों ही लिख सकते हो आप, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है द मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैज आस्क्ड विद्या to inform about the billing and payment detail of the admitted patient. Vidya needs to securely access the detail from the hospital server. अब यहाँ पे देखो वर्ड जो आपको ध्यान देना है वो देना है सिक्योरली। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी से रिलेटेड बात कर ली। ठीक है, आगे क्या पूछ रहे हैं? एक्सेस द डिटेल्स फ्रॉम द हॉस्पिटल सर्वर यूजिंग हर एडमिन लॉग इन क्रेडेंशियल। के कहने का मतलब क्या है कि उसको रिमोट लॉगिन ही करना है। आप यहाँ पे देखो ये एडमिन लॉगिन क्रेडेंशियल से आप समझ जाओ कि उसको जो है वो रिमोट लॉगिन ही करना है। तो विच सिक्योर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो आप जान चुके हो, पढ़ चुके हो प्रीवियस वीडियो में
कि जब हमें सिक्योरली रिमोट लॉगिन करना है तो जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं दैट इज द SSH। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिक्योर्ड शेल प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर वो सिंपली रिमोट लॉगिन करवाते तो आप टेलनेट भी लिखते तो भी करेक्ट था। तो यहाँ पे सिक्योर्ड शेल प्रोटोकॉल। Next one is Vidya during her free time likes to browse the internet for product available for online shopping. Which internet protocol does Vidya use while browsing for such product? तो सिंपली उसे इंटरनेट को एक्सेस करना है, कोई ऐसा कोई फाइल नहीं ट्रांसफर करनी, कुछ फाइल डाउनलोड नहीं करनी, अपलोड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, रिमोट लॉगिन नहीं करना, सिंपली इंटरनेट को यूज करना है। तो HTTP भी आपका आंसर हो सकता है, या आप अगर HTTP S लिखते हो तो वो भी करेक्ट होगा। मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिख दीजिए या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर लिख दीजिए, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो जब एग्जाम में आंसर दें तो आप इनकी फुल फॉर्म भी जरूर से इसे लिख दीजिएगा। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी केस स्टडी की। सेकंड केस स्टडी इज Dr. Nicole is a general physician who provide the virtual online consultancies to her patients and also send them online prescriptions। कि डॉक्टर निकोल क्या है, एक जनरल फिजिशियन है। वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही पेशेंट को देखते हैं और ऑनलाइन ही उनका पूरा जो ट्रीटमेंट कार्ड है सारी चीजें वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर निकोल नीड्स टू सी एंड टॉक टू हर पेशेंट्स टू डायग्नोज देयर हेल्थ कंडीशंस। अब डॉक्टर निकोल क्या चाहते हैं कि पेशेंट से वो बात कर पाए और उन्हें देख भी पाए। तो कौन सी वेब सर्विस जो है वो यूज कर सकते हैं? तो आपको पता है कि जब बात भी करनी है और देखना भी है तो वो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल कर सकते हैं वो इस केस में। ठीक है, वेब सर्विस हो सकती है वीडियो कॉल। B part is Dr. Nicole needs to check on blood report of her patient which the patient needs to upload on her web portal। अब आपको देखो अपलोडिंग की बात आ गई, तो फाइल है एक, ठीक है, आपका एक डॉक्यूमेंट है, तो जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो हो जाएगा, आप चाहे FTP कह दो तो भी करेक्ट है, SFTP कह दो तो भी करेक्ट है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी यूज कर सकता है, ये सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी यूज कर सकता है, बोथ आर करेक्ट। Next one is after diagnosing her patient, Dr. Nicole needs to send the prescription to her internet. To her internet protocol is used during the process of sending the email। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है। To her patient, ये होगा to her patient which internet protocol is used। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा which internet protocol is used during the process। ठीक है, क्या करना है कि अब उन्होंने देख लिया, सब कुछ हो गया, अब वो क्या चाहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन भेजना चाहते हैं अपने पेशेंट को। और कैसे भेजना चाहते हैं? ईमेल के थ्रू। तो जो हमको पता है कि जब हमें ईमेल भेजना है तो जो प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है दैट इज द SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखें कि जब भी हमको ईमेल जो है वो भेजना है तो उस केस में जो प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Next question is Dr. Nicole has installed Microsoft Outlook on her device that she will retrieve all her mails from the mail server। Which internet protocol is being used to avail this service? अब देखिए फिर से मेल की बात आ रही है, लेकिन इस बार मेल जो है वो सेंड नहीं करना। देखिए यहाँ पे सेंड करना था इसलिए हमने SMTP यूज करा, यहाँ पे रिट्रीव करना है। ठीक है, यानी कि अपने कंप्यूटर के अंदर उनको लेना है। तो उस केस में जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है जब भी हम सर्वर से अपने कंप्यूटर में मेल को लेते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि जब भेजेंगे तो SMTP और जब रिसीव करेंगे तो POP। Next question is Dr. Nicole during her free time likes to browse the internet for articles on latest development in the medical field। Which internet protocol does she use while browsing for such articles? सिंपली उनको आर्टिकल्स पढ़ने के लिए नेट यूज करना है तो कुछ भी यूज कर लें, HTTP यूज कर लें या HTTPS यूज कर लें, बोथ आर करेक्ट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, बोथ आर करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Suraj is a novice in digital communication. He has recently joined a company where most communications happen over the internet.
On multiple occasions, Suraj faces problem while working over the internet, helping by answering the following questions. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो सूरज है वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है या बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है किस फील्ड में, मीन्स न्यू है कौन सी फील्ड में, डिजिटल कम्युनिकेशन की फील्ड में। तो कुछ उसको दिक्कत आती रहती है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नंबर 1 इज सूरज इज आस्क्ड टू सेंड एन ईमेल टू हिज सुपरवाइजर, ही टाइप्स द कंटेंट and provide the email address of the recipient at www.gmail.com। उसने क्या किया, उसको भेजना था मेल, और उसने क्या टाइप कर दिया, उसने टाइप कर दिया www.gmail.com। तो आप जानते हो कि जब भी हमको मेल भेजना होता है तो हमको जो है वो यूजर का नाम होना चाहिए, उसके साथ @ और फिर हमको किस वेबसाइट पर है वो लिखना होता है। तो हाउ इज द एड्रेस टाइप बाय द सूरज डिफरेंट फ्रॉम द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट। तो जो ईमेल एड्रेस होना चाहिए था यूजर का, यहाँ पर जो सूरज ने दिया है, सूरज हैज गिवन वेब एड्रेस और यूआरएल, उसने यूआरएल या वेब एड्रेस दे दिया है। इट इज नॉट द ईमेल एड्रेस, इट इज नॉट द ईमेल एड्रेस। ठीक है, और ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ email address consists of username along with @ sign and the domain name। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल xyz@gmail.com। आप इस तरीके से इसके आंसर को लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही लैंग्वेज लिखेंगे, बस आप बता देंगे कि ये जो उसने दिया है इट इज नॉट अ ईमेल एड्रेस, ये जो है ये वेब एड्रेस है या यूआरएल है। Now the next question is Suraj has asked to create a video conferencing link and share the link with all the co-workers who are working from home. Suggest name of any two software that he can use for the purpose। तो सूरज को जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक बनाना है और अपने कोवर्कर्स के साथ शेयर करना है। तो कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर वो यूज कर सकते हैं, तो वो जूम यूज कर सकता है, वो गूगल मीट कर सकता है, गूगल मीट हो सकता है, और माइक्रोसॉफ्ट का टीम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो सकता है। ठीक है, तो और जो भी आप इसके अलावा कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के नाम जानते हो तो आप वो लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरज हैज बीन आस्क्ड टू अपलोड अ फाइल कंटेनिंग ट्रांजैक्शन डिटेल्स स्टैंडर्ड टू हिज कलीग्स इन द ऑफिस, व्हिच इंटरनेट प्रोटोकॉल विल बी यूज्ड बाय हिम बाय हिज कलीग्स इन द ऑफिस टू अपलोड एंड डाउनलोड द फाइल ओवर द इंटरनेट। अब आप यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन डिटेल्स, इट मीन्स रिलेटेड टू द अमाउंट, है ना, पैसे से रिलेटेड बात चल रही है। तो कौन और फाइल अपलोड करनी है और डाउनलोड करनी है, तो हम जो है वो SFTP यूज कर सकते हैं, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिक्योर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बात है तो इसलिए सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज वो कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है राइट द एब्रिविएशन एज वेल एज द फुल फॉर्म ऑफ द प्रोटोकॉल यूज्ड। तो आपने एब्रिविएशन भी लिख दिया और फुल फॉर्म भी लिख दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरज हैज बीन आस्क्ड टू यूज द सोशल नेटवर्किंग साइट टू प्रमोट सेल्स ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को से यूज करना है। सजेस्ट हिम टू कॉमनली यूज सोशल नेटवर्किंग साइट्स वेयर ही कैन पोस्ट अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द कंपनी सेल्स। कोई भी 2 सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नाम लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप फेसबुक लिख सकते हो, आप ट्विटर लिख सकते हो, आप इंस्टाग्राम लिख सकते हो, ऑल दीज आर दी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, या आप और भी कोई लिखना चाहो तो आप और भी कोई लिख सकते हो। तो दीज आर द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड द टॉपिक इज द प्रोटोकॉल्स। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी किसी प्रोटोकॉल में कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ।